जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 4 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। आप किसी चीज़ को लेके होपफुल हैं। आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हैं, आप राइज कर रहे हैं, आप रिच फैमिली से हो सकते हैं, आप बहुत नामी ग्रामी फैमिली से हो सकते हैं। आपके लिए एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर का मतलब ये है कि आप फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं। आप HOD हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप मैच्योर पर्सन हैं, ज़िद्दी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं एंड प्रैक्टिकल हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 17, 19, 4, 14, 414 आपको दिख सकता है, 10, 8, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एंगल से, ठीक है। ओके, पहली बात तो ये है कि मुझे दिख रहा है कि या तो आप किसी के साथ मैरिड हैं एंड आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो उस पर्सन से आप काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। 17 एंड 421 वो पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, वो पर्सन सेलिब्रिटी हो सकता है, काफ़ी फेमस हो सकता है। एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप अपने स्पाउस से खुश नहीं हैं। ओके, वो पर्सन जो आपका पार्टनर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइट करता है आपसे, बहुत कड़वा, बहुत बिटर ट्रुथ बोलता है, मतलब आपको वो पसंद नहीं है। ओके, एंड ये मदर फिगर हो सकते हैं। यस, मतलब आप शुगर डैडी हो सकते हैं। एंड अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर, लेकिन ये बड़ी कड़क नेचर की हैं एंड आपके साथ उनकी बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 36 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये जो है ये अलग डायरेक्शन में देख रही हैं, मतलब जैसे आप इनको फेस नहीं करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब जब आप इनको फेस करते हैं तब तब आपकी इनसे फाइट हो जाती है। मतलब ज़रा सा भी टाइम अगर आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया, चाहे ये आपके स्पाउस हों, चाहे ये आपके मदर हों, डैडी भी हो सकते हैं आपके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में बनती बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप लोग साथ होते हैं बस 5 मिनट के बाद सीधे फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की मेंटालिटी नहीं मैच होती है एंड आप किसी और पर्सन को लेकर के होपफुल हैं। यस, एंड अगर आप सिंगल भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है कि आपके दिल में कोई पर्सन है जिससे आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मॉम या डैड इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। वैसे मुझे माँ की एनर्जी आ रही है, आपकी मदर मतलब इस रिलेशन के अगेंस्ट हो सकती हैं, लेकिन आप इसी पर्सन को चाहते हैं। ओके, आपके दिल में है। ये एनर्जी है 19, सन की एनर्जी है, मतलब आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस यही पर्सन है। 19 एंड 17 हुआ 36, 36 का मतलब 9, इंट्रोस्पेक्शन। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप इन्हीं अपने पार्टनर को याद करते हैं, मतलब जो आपके डिज़ायर्ड पार्टनर हैं उनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मुझे नाइट टाइम की फीलिंग आ रही है कि आप नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आज के दिन। ओके, मे भी आपकी फ़ाइट हो गई है एंड उनसे अलग होने के बाद जब आप अपने बेड टाइम में अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश, अगर आप मैरिड हैं तो काश आपकी शादी इस पर्सन से हुई होती, एंड अगर आप सिंगल हैं तो आप उस टाइम को याद कर रहे हैं कि काश आप लोग साथ में होते तो टाइम कितना अच्छा होता। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर आप किसी जगह पे बॉस हैं, सीनियर लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके, अथॉरिटेटिव हैं आप, जो भी हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, लेकिन अथॉरिटी आपकी है। लेकिन ये अथॉरिटी मुश्किल से बनी है,
मतलब फैमिली में भी ऐसा दिख रहा है कि आप अथॉरिटी में तो हैं, लेकिन इस अथॉरिटी के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी बात रखने के लिए आपको बाकायदा, जैसे अगर कोई आपको बात मनवानी है तो उसके लिए आपको फाइट ही करनी पड़ेगी, सीधी तरीके से कोई बात आपकी मानी नहीं जाती है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 4 एंड 14, 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी, टेम्परेंस। मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के आपकी, या तो आप एंटरप्रेन्योर हैं या तो आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वो जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आप या तो किसी टैरो रीडर से आप इम्प्रेस हुए हैं, मतलब किसी की रीडिंग आपने देखी है, वो आपसे मैच कर गई एंड आपको लगा कि यस, ये आपके सोल की कॉल है, मतलब यही आपका सोल पर्पस है एंड आपने उस काम को स्टार्ट किया है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके आपके इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आप अवेकेंड हो रहे हैं, आपको विज़न आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ड्रीम आ रहे हैं एंड उसके थ्रू आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहिए, कुछ न्यू स्टार्टिंग के मूड में आप हैं। ओके, 18 की एनर्जी, मून की एनर्जी, इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं एंड वो कोई नया काम आप करने की सोच रहे हैं। मे बी उस काम को लेकर के भी आपके पार्टनर या ये जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड हैं, इनके साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है। मतलब ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं एंड कुछ लोग तो कर चुके भी हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल। आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, मतलब आप पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा, मतलब खर्चीले नेचर के हैं आप। ओके, एंड आप चाहते भी यही हैं। आपकी थोड़ी सी लेविश लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा, मतलब आप एम्बिशियस बहुत हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको बैठे बैठे पैसा मिल जाए, समथिंग लाइक दिस। मतलब आप पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में चलता है। आपकी जो थिंकिंग है आजकल, वो मुझे दिख रहा है कि मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पैसे के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ, थोड़ा सा मैं पैसे के लिए आपका निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आप, ऐसा भी पॉसिबल है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई काम ऐसा हो या आपने कोई काम ऐसा करने की सोची है कि जिसमें कि आपको फिर फाइनेंसेस पैसा खर्च करने में, क्योंकि आपकी हैबिट हो सकती है पैसा बहाने की, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, पैसे को खर्च करते वक्त टाइम पे आपको प्राइस टैग नहीं देखना है, इतना पैसा आपको चाहिए। मतलब क्लियर चीज़ है, फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं आप, इतना पैसा आप अर्न करना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है या तो आपने कोई रास्ता निकाल लिया है या फिर आप निकाल रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिच हैं। ओके, इनके घर में या तो सभी लोग अर्न करते हैं या फिर फाइनेंशियल लाइफ इनकी, मतलब इनके पास पैसा अच्छा खासा दिख रहा है, या तो ये घर से कोई काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं तो घर से कोई काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब रिच फैमिली हो सकती है ये। ओके, ये कौन सा था, 19, 29, 11, 11। ये पर्सन तो मानते हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं एंड ये जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब ये भी आपके साथ ही होने पे खुश हैं। ओके, 17 एंड 10, 27, 9, हर्मिट। मे भी आपके पार्टनर किसी गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड उन्होंने बताया है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही के साथ इनको जस्टिस मिल सकता है। मे भी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके, 10, 8, 18। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की मैरिज किसी रिच फैमिली में हुई थी एंड वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई है, नेगेटिविटी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एंड आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, तो ये डिवोर्सी हैं। ज़्यादातर चांसेस डिवोर्सी के हैं, या फिर इनका रिलेशनशिप किसी रिच पर्सन से था, मतलब आपसे पहले ये किसी रिच पर्सन के साथ कनेक्ट थे, लेकिन वहाँ वो पर्सन मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा था एंड ये मूव ऑन कर चुके हैं क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनल थे। लेकिन अब मुझे इनकी एनर्जी जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की दिख रही है, मतलब कि अब ये वर्किंग हैं एंड अब ये भी काफ़ी हद तक मनी माइंडेड हो चुके हैं, क्योंकि इनको जैसे लेसन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को भी समझ में आ चुका है कि मनी मैटर करती है। ओके, 10, 8, 18, 8। यस, यहाँ पे इन्होंने मूव ऑन किया है एंड मूव ऑन करने के बाद मुझे दिख रहा है कि आप इनको मिले हैं। यस, मूव ऑन करने के बाद ही ये आपको मिल रहे हैं।
उसके पहले मुझे मिलने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। 8, 14, 22 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी। यस, 4 की एनर्जी एम्परर की भी होती है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। जो एनर्जी आपकी है ऊपर एम्परर की, वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। मतलब कि अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, इस तरह की एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनसे मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल ही एक जैसी है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो हैं तो आप लोग कपल, एंड एक दूसरे को इस वक्त आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर ने किसी से मूव ऑन किया है, इसी तरीके से मतलब कोई ग्रीडी पर्सन था जिससे मूव ऑन किया आपके पार्टनर ने, इसी तरीके से आपका भी पास्ट रहा हो सकता है। सबका नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा पास्ट रहा हो सकता है कि किसी ग्रीडी पर्सन से या तो आपकी शादी हो गई या तो आपका रिलेशनशिप था, लेकिन फिर आपको मूव ऑन करना पड़ा एंड उसके बाद आप एम्परर की पोजीशन पे आ गए। मतलब अथॉरिटी आपके लिए नंबर 1 की चीज़ हो गई। ओके, लेकिन यहाँ पे 448 की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं वो एम्परर की जगह ये कोई हीलर बन गए हैं। ओके, हीलर बन चुके हैं, ये ऐसे लोगों को हील कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप हीलिंग सेशन में इनसे मिले थे, आप इनका वीडियो वगैरह देखते हैं, ये टैरो रीडर हो सकते हैं। मे बी आपने इन्हीं की रीडिंग देख करके डिसाइड किया कि आपको कोई कुछ अलग काम करना है। ओके, यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन हैं, इनकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, थोड़ा सा कठोर बन के रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बच्चों जैसी है, मतलब कि इनके ऊपर चाहे कितनी भी दिक्कतें आ गई हों, लेकिन इन्होंने अपना जो इनोसेंट नेचर है वो नहीं छोड़ा है। लेकिन ये शील्डेड रहते हैं, गार्डेड रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई गलत पर्सन इनके कांटेक्ट में आया तो इनका एडवांटेज भी लिया जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये शील्डेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको आपसे प्यार नहीं है। इनको पता है कि आप ही इनके पार्टनर हैं एंड ये आपको लेके होपफुल हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब आप लोगों का यूनियन होगा। ओके, तो मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस। एंजल नंबर 1, 2, 3 आपको दिख रहा हो सकता है। पे अटेंशन टू द सिंक्रोनिसिटीज़। कोई भी ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको दिख रही है तो उस पर आप अटेंशन दीजिए। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यू। अगर ये दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रहिए, सारी चीज़ें आपके लिए सेटल हो रही हैं। ओके, जय माता दी।